चकार चंड तांडवं नमोतु शिव 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 शिव। कृष्ण 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 कृष्ण। जब जब संसार में पाप बढ़ता तब तब धर्म के उत्थान के लिए मुझे आना पड़ता। जब मनुष्य शक्तिशाली होकर अपना उत्तरदायित्व भूल जाता, अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने लगता, तब वो मनुष्य से राक्षस हो जाता और उसी का संहार करने के लिए मुझे धरती पर आना पड़ता है। सतयुग, त्रेता और अब द्वापर में भी आना पड़ा, क्योंकि कंस अपनी शक्ति के मध्य में चूर था। कंस जितना प्रतापी उतना ही दुराचारी, जितना शक्तिशाली उतना ही अत्याचार। उसके अधर्म से दसों दिशाओं हाहाकार मचा हुआ था। उसके सेवक दानवों के भय से संसार त्राहिमाम पुकारता है। यदि आप सत्य है, आपकी आकाशवाणी सत्य है, तो यही बालक दुष्ट कंस का काल बनेगा। इस शिशु को प्राण मत लो कंस, छोड़ दो इसे। चाहे मेरे प्राण दो, इसे छोड़ दो कंस। इसे छोड़ दीजिए, कुछ मत कीजिए। मैंने किसका चेहरा तो देखिए, ये नन्हा सा शिशु आपका क्या बिगाड़ सकता है। इस माता पे उपकार कर दीजिए। ईश्वर आपके सारे दुष्कर्मों को क्षमा कर देगा। इसे छोड़ दीजिए, मैं आपके पैर करती हूँ। अभी तो मैंने इसे ठीक से निहारा भी नहीं है। कुछ नहीं कीजिए, ऐसे कैसे कुछ नहीं करोगे। मेरा काल है, नहीं कर सकते। इसके प्राण मत लो कंस। नन्ही अबोध शिशु, तुम्हारा काल कैसे हो सकती है। स्मरण करो आकाशवाणी कि देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा काल बनेगा। देवकी ने इस बालक कन्या को जन्म दिया है कि कन्या तुम्हारी काल कैसे बन सकती है कंस।
दिखाई नहीं देता। कैसे राज हमारे रहते तो स्वर्ग पर अधिकार कदापि नहीं कर सकता। स्वर्ग की ओर पग बढ़ाने से पहले तुझे हमसे युद्ध करना होगा। मायावी शक्ति, अरे तू युद्ध करता ही कब है? तू तो माया का जाल फैलाता है। तेरे यहाँ आने से ये रहस्य तो भूल गया कि अब देवताओं की शक्ति समाप्त हो गई है। अरे तू अकेला क्या कर लेगा? अब मुझे स्वर्गाधिपति बनने से कोई नहीं रोक सकता। हट जाओ मेरे सामने से। तेरी माया देवताओं का कुछ नहीं बिगाड़ सकती।